सभी मित्रों को प्रणाम, सुप्रभात। और ओशो धारा के हर शनिवार को होने वाले सुबह के इस ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। पहले कुछ प्रश्न लेंगे और उसके बाद एक बहुत दिन पहले हमने ये ध्यान किया था, वो बहुत दिन बाद मुझे याद आया कि ये वाला ध्यान आज करना चाहिए, तो आज हम वो ध्यान करेंगे, ऊर्जा ध्यान। ठीक है, तो सबसे पहले आपके कुछ प्रश्न हैं, कुछ साधना से संबंधित, कुछ जीवन से संबंधित। तो उनमें पहला प्रश्न पूछा है, माँ संदीप कौर जी ने, कनाडा में रहती हैं, और कहा, उन्होंने वॉइस रिकॉर्ड करके भेजा है। पूछ रही हैं कि स्वामी जी, 2 अगस्त को मेरी माँ गुरमीत कौर का निधन हो गया। वो ओशो के सन्यासीन थी, ओशो धारा की सन्यासीन थी, और गुरुदेव के प्रति उनका प्रेम, ओशो के प्रति प्रेम बहुत ज्यादा था। और वो ओशो धारा में WE की संगरूर की कोऑर्डिनेटर भी थी। उनके जाने से मेरा मन उदास हो गया है और मुझे बार बार उनकी याद आती है। मेरा मन उदासी में ना जाए, कंट्रोल में रहे, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? संदीप माँ, कुछ बातों को समझने का प्रयास करिए। एक तो ये कि मृत्यु के संबंध में कुछ बातें जान लेने से हम लोगों को बड़ी सुविधा होगी इस प्रश्न के उत्तर समझने में। पहली बात कि जब आप किसी व्यक्ति के निधन से दुखी होते हैं, अपने निकट के व्यक्ति के चले जाने से परेशान होते हैं, तो सुनकर अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन वास्तव में वह उस व्यक्ति के अभाव या मृत्यु का दुख नहीं है। कहीं गहरे अचेतन में हमें अपने मृत्यु का एहसास हो जाता है, और एक खौफ, एक डर, एक भय हमारे मन में पैदा हो जाता है। क्योंकि जब आपका कोई बहुत निकट का व्यक्ति शरीर छोड़ता है, तो मृत्यु जो आती है वो आधी मृत्यु आपकी भी हो गई उनके साथ। वो खौफ पैदा करता है कि मेरे जीवन में अभी कुछ हाथ लगा नहीं, एक खालीपन, एक शून्यता है। बाहर कितनों भी समृद्धि हो, बाहर कितनों भी संपन्नता हो, लेकिन भीतर एक खालीपन है। वो खालीपन काटता है, और अपनी मृत्यु की याद आते ही मन में एक भय पैदा हो जाता है। मैं शास्त्रीय बातें नहीं करूंगा, जो काम की बातें हैं वो करूंगा कि कैसे इस खौफ से आप बाहर निकले। पहली बात, एक तो अभी हम लोग जो रिसेंटली हमारे गुरुदेव, समर्थ गुरुदेव हमारे रिसर्च कर रहे हैं, उस पर एक बात उन्होंने बहुत गहरे से पाया कि हम अपने दुख के लिए, उदासी के लिए, नेगेटिविटी के लिए, नकारात्मक वातावरण के लिए खुद ही भूमिका तैयार करते हैं, खुद ही जमीन तैयार करते हैं। और ये जो अस्तित्व है, ये जीवंत है, चैतन्य है, ये तुरंत हमको सपोर्ट करना शुरू करता है। आप कहेंगे परमात्मा कृपालु है, करुणावान है, दयालु है, तो हमें उदासी में, दुख में जाने में क्यों छोड़ देता है? क्यों उसे बाहर आने का रास्ता नहीं दिखाता, या उसमें जाने से मना क्यों नहीं करता? असल में परमात्मा एक न्यूट्रल शक्ति है। अभी रांची में एक बड़ी प्यारी घटना घटी। गुरुदेव और हम बैठे हुए थे और बहुत सारे मित्र बैठे थे, तो किसी मित्र ने पूछा, गुरुदेव प्रेम के बारे में बता रहे थे कि कैसे प्रेम की शक्ति से सारी दुनिया संचालित होती है, और प्रेम की तरंगों से हम कैसे अपना जीवन बदलते हैं, हम अपने मालिक स्वयं हैं। इस पर बात कर रहे थे। तो किसी ने पूछा कि गुरुदेव परमात्मा क्या करता है? तो गुरुदेव ने कहा, परमात्मा कुछ नहीं करता। ये शब्द थे, बिल्कुल यही टोन था उनका। मुझे सुन के बहुत हंसी लगा, और पर बिल्कुल एग्जैक्ट बात उन्होंने कही। अस्तित्व जो है वो ऊर्जा है, ऊर्जा के अपने नियम है। नियम के अनुसार आप जीते हो तो आप दुखी नहीं हो, परेशान नहीं हो, उदास नहीं हो। नियम के खिलाफ जाओगे तो कोई नियम नहीं कहता ऊपर आकर के, बाहर आकर के कि भाई तू मेरे खिलाफ जा रहा है, ऐसा मत कर। ऐसा कोई नियम नहीं।
गुरुत्वाकर्षण का नियम है, धरती का एक नियम। आप नशा नहीं करते, आप होश पूर्वक चलते हैं तो धरती में हर कदम में तो गिरते नहीं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के नियम का आप पालन कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम आके आपकी पीठ नहीं थपथपाता कि बकअप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक चल रहे हो, कोई धन्यवाद, कोई आशीर्वाद तो नहीं देता। और एक आदमी शराब पी लेता है और शराब पीकर 4 कदम नहीं चलता, धड़ाम धड़ाम गिरता है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम आकर ये नहीं कहता कि भाई तुम शराब क्यों पियो हो, तुम बार बार गिर रहे हो ना। नियम नियम काम करेगा। यदि आपका होश डगमगा गया, आपकी इंद्रिय डगमगा गई, होश वाली जो कान के पीछे है एक द्रव, वो डगमगा गया शराब के नशे से, अब आप नाली में गिरेंगे, रोड में गिरेंगे, धड़ाम धड़ाम गिरेंगे। न नियम ने आपको गिराया, न नियम ने आपको बचाया। आप नियम के अनुसार आप चले तो बचे और आप बिगड़े तो गिरे, आप शराब पिए तो आप गिरे। ऐसे ही परमात्मा नियम है। ये अस्तित्व तो बहुत सारे नियमों से संचालित है। जीवन प्रज्ञा प्रोग्राम में आप आएंगे तो गुरुदेव बताते हैं किन प्रमुख नियमों से ये अस्तित्व संचालित हो रहा है। संत कौन है, उस नियम को समझ जाता है। उसमें से एक नियम आपके पास भी है, ये अभी जानकारी में जिसका प्रश्न है, मृत्यु। क्या नियम है? हमें जीवन मिला, शरीर मिला, हम इसके पहले भी थे, हम इसके बाद भी होंगे। शरीर में रहते हुए हमें क्या जानना है? शरीर में रहते हुए हमें उसको जानना है जो शरीर के नहीं रहने पर भी रहेगा। इस उद्देश्य से हम धरती पर शरीर में आए हैं कि मुझे उसे जान लेना है जो बिना शरीर के भी होता है। इसीलिए तो उपनिषद के ऋषियों ने सुंदर प्रार्थना की, उससे बढ़िया प्रार्थना मुझे आज तक नहीं मिली। वो एक ही प्रार्थना करते हैं अस्तित्व से, असतो मां सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर मुझे ले चलो। हे अस्तित्व, हे विराट ब्रह्मांड, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्योर मां अमृतम गमय, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। वही अमृत की बात कर रहे हैं, वो जो भीतर अमृत है उसकी तरफ मुझे ले चलो। और ओशो ने क्या व्याख्या की है इसकी, एकदम गजब की। ओशो कहते हैं कि ये 3 सूत्र लगते मालूम है कि 3 है, लेकिन ये जैसे 3 चेहरे ब्रह्मा के लेकिन धड़ एक है, ऐसे ही अर्थ एक है तीनों सूत्र का। तीनों सूत्र का ओशो एक अर्थ करते हैं, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। वो कहते हैं कि इसको एक लफ्ज में कहें, तीनों सूत्र को यदि एक लाइन बना दें तो ये कहना चाहिए, अहंकार से आत्मा की तरफ ले चल। क्योंकि असत्य अहंकार है, अंधकार अहंकार है, मृत्यु भी अहंकार की होती है, आत्मा की नहीं होती। और जब कहते हैं असतो मां सत सद्गमय, सत्य क्या है? आत्मा सत्य है। सत्य का मतलब शाश्वत है, सनातन है, सद्गमय। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ज्योति क्या है? आत्मा की ही ज्योति है। ये थोड़ी है कि आपका स्ट्रीट लाइट बंद है तो आप ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, बाहर अंधेरा है प्रकाश जला दो। बाहर के अंधकार से कुछ मतलब नहीं है, भीतर अंधेरा है कि भीतर हम नहीं जानते कि हम कौन है, यही अंधकार है, अहंकार है। प्रकाश क्या है? आत्मा का ज्ञान प्रकाश है। और कहते हैं मृत्यु और मां अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। और बड़ी सुंदर व्याख्या उसको कहते हैं, केवल अहंकार की मृत्यु होती है। अहंकार मतलब घमंड नहीं, अहंकार का मतलब है अहं यानी मैं, आकार हूं, शेप हूं। ये शरीर, इससे भी सूक्ष्म आकार है मन का, उससे भी सूक्ष्म आकार है भाव का, लेकिन सब आकार है। सभी आकार के पार जो आप हैं वो निराकार है, आत्मा है। उसी को निरंकार कहते हैं, निराकार कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं। जब आप आत्मा को अनुभव करके जीते हो, आत्मा की तरह जीते हो, तो आप मृत्यु से फिर उदास नहीं हो। और यदि अहं आकार यानी मैं आकार हूं, चाहे वो शरीर के तल पर आप अपना तादात्म्य करें, चाहे मन के तल पर तादात्म्य कर लें, चाहे भावनात्मक तल पर तादात्म्य कर लें, तीनों की मृत्यु हो, और वही मृत्यु दुखदायी।
कल मैं रांडा बर्ने की किताब पढ़ रहा था, तो एक अद्भुत बात बोलती है वो, कि कभी तुम अपने अपने मृत्यु की कल्पना करो कि तुम मर रहे, करो, गहरे से गहरे तक जाओ कि तुम मिट गए, तुम मर गए, तुम खत्म हो गए, पूरी तरह समाप्त हो गए। आप कल्पना कर ही नहीं पाए, क्योंकि अस्तित्व में ये घटना घटती ही नहीं। मृत्यु की घटना अस्तित्व में नहीं घटती, वो केवल हमारी धारणा में है, कल्पना में है। एक आदमी का शरीर छूट गया तो हम समझते हैं मर गया, केवल दो चीजें जुड़ी थी और वो दो चीजें अलग हुई। तुमने जुड़ने को नहीं देखा, अलग होने को नहीं देखा, इसलिए तुम्हें मृत्यु मालूम पड़ता है। एक बार वो अलगाव अपने भीतर देख लो कि तुम शरीर अलग है, तुम अलग हो, तुम्हारा मन अलग है, तुम अलग हो, तुम्हारी भावनात्मक इमोशंस अलग है, तुम अलग हो, और ये जो तुम अलग हो यही साक्षी आत्मा है। इसकी मृत्यु की आप कल्पना कर ही नहीं सकते, क्योंकि अस्तित्व में जो घटना नहीं घटती उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अस्तित्व में कल्पना उसी की हो सकती है जो वास्तव में घटती है। जैसे वैज्ञानिक बहुत पहले नहीं जानते थे कि चांद के अंदर क्या है, तो चांद के बारे में कल्पना करते थे, सोचते थे कि कभी चांद में जाएंगे। ये कल्पना तभी संभव थी कि चांद में जाएंगे जब जाना संभव था। ठीक है, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय इतना विज्ञान डेवलप्ड नहीं था, नहीं गए। लेकिन आज टेक्नोलॉजी और विज्ञान डेवलप्ड है तो लोग चांद पर चले गए। आप जो भी उल जरूल कल्पना करके देखें, वो वही कल्पना कर पाएंगे जो अस्तित्व में संभव है। जो असंभव की आप कल्पना नहीं कर सकते, और मृत्यु असंभव है, इसलिए आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जरा एक दिन बिस्तर में लेट जाना और कल्पना करना घंटा डेढ़ घंटा कि पूरी तरह मैं मिट रहा हूं, पूरी तरह। जब भी आप कहेंगे पूरी तरह समाप्त हो रहा हूं, तभी भीतर से आवाज आएगी, लेकिन तुम तो हो, तुम तो हो। वो उससे चुटकुला सुनाते थे मुल्ला नसरुद्दीन की, कि मुल्ला देर रात को शराब पी के आ रहा था अपने दोस्तों के साथ, तो दोस्तों ने कहा कि मुल्ला तुम कभी घर में खाना नहीं खिलाए, तुम बहुत कंजूस आदमी हो। क्या बात करते हो, मैं और कंजूस? अब भी चलो, अब भी खाना खिलाता हूं तुम लोगों को। झोंक में बोल गया शराब के नशे में। फिर रास्ते में थोड़ा सा होश आया कि रात को 11 बजे पत्नी को जाके ये कहना कि खाना बनाओ, मेरे 4 दोस्त आए हैं। हिम्मत न पड़ी, तो रास्ते में जरा अपना सुरक्षा करने लगा। कहा सुनो भाई, तुम लोग भी घर बार वाले हो, पति पत्नी तुम लोग भी रहते हो घर में, जानते हो थोड़ा टेंशन रहता है। पहले घर में जाके मैं एडजस्ट कर लूं, फिर तुम लोग बाहर रुके रहना, छुपे रहना, फिर मैं इशारा करूंगा कि आ जाओ, बात सेटल हो गई है, खाना बन रहा है, तब तुम लोग आना। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये बात सही है कि 11 बजे रात को जाके पत्नी को खाना बनाने के लिए कहना बड़ा चैलेंजिंग काम है, हम तुम्हारे समर्थन में छुपे रहेंगे, जाके तुम कहो। मुल्ला घर के अंदर गया, पिछले एक दरवाजे से अंदर गया और जाके चादर ओढ़ के सो गया। घंटा बीत गया, मुल्ला बाहर नहीं आया, तो दोस्तों को थोड़ा डाउट हुआ। जाके उन लोगों ने खटखटाया, खोलो जी, दरवाजा खोलो। पत्नी बाहर आई। पत्नी ने कहा क्या बात है? तो उसने कहा कि मुल्ला ने कहा है हमें कि रात का खाना यहीं खाएंगे, तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तो पत्नी और मुल्ला दोनों सेटल कर लिए थे कि तुम बोल देना कि घर में नहीं है। तो पत्नी ने कहा कि वो तो घर में नहीं है। बोले क्या बात करते हो, हमारे सामने घर के अंदर गया है। उसने कहा नहीं, घर में तो नहीं है। अब वाद विवाद होने लगा। पत्नी कह रही वो घर में नहीं है, दोस्त कह रहे नहीं नहीं, इतने हम शराब नहीं पिए कि देख ना पाए, ये हमारे सामने अंदर घर के गया है। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो मुल्ला खुद उठा, उसने कहा तुम लोग बदतमीज आदमी हो जी, एक औरत जब कह रही है रात के गहरे बीच रात में कि मैं नहीं हूं घर में, तो मान लो ना भाई कि नहीं हूं। इतने में आकर उसने सब कह दिया, सब पोल खुल गया। ऐसे ही जब आप कहेंगे मैं मर गया हूं, मिट गया हूं, नहीं हूं, तब भी भीतर से वो मुल्ला कहेगा लेकिन तुम तो हो, तुम्हारा होना तो मिट ही नहीं सकता, वो कहीं जा ही नहीं सकता। आप कभी भी अपने मृत्यु की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मृत्यु के संबंध में जितनी उदासी है, जितना दुख है, वो हमारी केवल कल्पना और धारणा है। कल्पना भी नहीं कहना चाहिए, मनुष्य समाज के द्वारा दी गई धारणा, झूठी धारणा है। और दूसरी बात, संदीप कौर मां, आपने कहा कि उनकी याद आती है, तो उनकी याद को क्रिएटिव बनाओ, उदासी न बनाओ। वो सन्यासीन थी,
नाचते गाते उत्सव मनाते जिंदगी को जिया उन्होंने। आप उनको सच्ची श्रद्धांजलि अपनी माँ को कैसे दे सकते हैं? वो तो है ही चेतना के रूप में, आपने लिखा भी है कि वो महाजीवन की यात्रा पर चली गई, तो निश्चित ही महाजीवन का मतलब तो है होना। तो आप उसको सेलिब्रेट करिए। मुझे याद है कि मैं शुरू शुरू ओशो से जुड़ा था, तब उतना ज्यादा पढ़ा नहीं था। तो एक हमारे यहाँ बिलासपुर में छत्तीसगढ़ में एक प्रोफेसर थे परिहार जी, उनकी पत्नी का देहावसान हो गया। तो वो अपने गांव में जब अंतिम संस्कार हो रहा था, तो उन्होंने सब ओशो सन्यासियों को बुलाया और कहा कि आओ चलो उत्सव करते हैं, नाचते हैं गाते हैं। बहुत प्रेम करते थे अपने श्रीमती जी से, अतिशय प्रेम था, दोनों ओशो के सन्यासी थे। और हम सब ने पहली बार मैंने चिता के सामने नाचते गाते उत्सव मनाते लोगों को देखा और मैं खुद उसमें शामिल हुआ। मुझे लगा ऐसा दिन कब आएगा भारत में जब सब लोग मृत्यु को इसी भांति सेलिब्रेट करेंगे। वो जीवन का एक सुंदर उत्तरार्ध है, पार्ट है। हमने खूब संसार को जिया जाना, अब विश्राम का भी तो मन होगा। दिन भर खूब दौड़े भागे, रात को रेस्ट भी तो करना होगा। मृत्यु एक विश्राम है। आप अमृत वर्षा के कैसेट सुनिए गुरु जी का। मैं संदीप माँ के आचार्य भी हैं, उनको निवेदन करूंगा, आपके पास नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा। अमृत वर्षा के कैसेट को सुनिए। जो गुरुदेव ने अमृत वर्षा लिखा है ना, वो अद्भुत है। उसको मैं जितने बार गुनगुनाता हूँ, सुनता हूँ, गाता हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। राम आ गया। वो मृत्यु को ये नहीं कहते कि मृत्यु आ गई, कहते हैं राम आ गया, जीवन का परम विश्राम आ गया। और जब हम शरीर छोड़ रहे होते हैं, उस समय हमारे जो गार्जियन होते हैं, गुरु होते हैं, वो हमको लेने आते हैं। बुद्ध, नानक, ओशो, कृष्ण, ये सब लेने आते हैं, उनकी चेतना हमको सपोर्ट करने आती है। आप बिल्कुल उदासी में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मृत्यु जो है वो एक विश्राम है। शरीर को 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल जी लेने के बाद में विश्राम की जरूरत पड़ती है। अपने आप हो रहा है सब। इसलिए जरा भी मृत्यु, और कम से कम जो ओशो धारा से जुड़े लोग हैं, ओशो सन्यासी हैं, उन्हें तो मृत्यु को बिल्कुल, मैं बिहार जाता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिहार में ना थोड़े ज्यादा लोग हंसी मजाक वाले हैं, तो जो ज्यादा उम्र के लोग होते हैं उनको जरूर कहेंगे कब बड़ा पूरी खिला रहे हो, यानी मृत्यु को मजाक की तरह लेते हैं कि हाँ कब बड़ा पूरी खिला रहे हो, कब खिलाओगे, यानी कब मरोगे तो तुम्हारे जो अंतिम संस्कार में हम लोग खाने पीने आएंगे। तो वो भी कहता है अरे रुको ना, अभी जल्दी क्या है, थोड़ा सा और मजा करते हैं फिर खिलाएंगे। तो कभी बुरा नहीं मानते मृत्यु का। ये धीरे धीरे ये टेंडेंसी, ये जो रिवाज है, ये बनना चाहिए हमारे लोगों में कि मृत्यु को हमेशा सेलिब्रेट करना है, कभी भी उसको दुख की तरह मत ले। और असली बात, वो सेलिब्रेशन कब आएगा, जब आपके भीतर एक बार वो अंतर पैदा हो जाए कि मरने वाला तत्व कौन कौन सा है और अमृत धर्मा तत्व कौन सा है। अहंकार के जितने रूप हैं सब मरण धर्मा है, वो मरेंगे। लेकिन जो आत्मा है वो तो न कभी मरी है न कभी मर सकती है। इसीलिए ओशो बोलते हैं कि ये जो अंधकार की बात है, अंधकार एक ही है, वो है अपने को न जानना, स्वयं को न जानना। आत्मा को जब न जाना, और हमारे समर्थ गुरुदेव जैसे ऐसे अनुभव कराने वाले गुरु मिले हैं, अब न जाना तो फिर कब जाना। इसलिए ये जो ऑनलाइन का प्रोग्राम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोरोना के आने से एक बड़ी कृपा हुई कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कार्यक्रम चल रहे हैं। जो मित्र नहीं आ सकते आश्रम, इंडिया नहीं आ सकते, जैसे आपने कहा मैं कनाडा में रहती हूँ, नहीं आ पाती बार बार, तो ऑनलाइन का प्रोग्राम है। ये कितना बढ़िया है, हमें वैसे ही जोड़े रखता है। आप बढ़िया से अपना डिवाइस रखिए, और जूम की तो महान कृपा है, ये क्रांति है मानव जाति के इतिहास में। इसने सारी समय और दूरियां मिटा दी। इस समय और दूरी के मिट जाने से हम कितने जल्दी जुड़ जाते हैं। अभी देखिए लगभग 143 डिवाइस में कम से कम 250 लोग जुड़े हुए हैं, और ये पूरे वर्ल्ड से हैं अलग अलग। कोई कनाडा बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया बैठा है, कोई कीनिया बैठा है, कोई नेपाल में है, भारत के सभी प्रदेशों से हैं, सभी देशों। तो ये कितना अच्छा लगता है, इतनी सुंदरता से हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो सारी दूरियां मिट गई। इसलिए ओशो धारा के किसी भी प्रोग्राम को आप डिनाई मत करें। आप तो ऐसा हिसाब कर ले, मैं तो अपना हिसाब करके चलता हूं
कि मेरा हर महीना एक प्रोग्राम में मैं खर्च करूंगा, ये मेरा उतना सैलरी नहीं बढ़ा ऐसा मान के मैं चलता हूं, उतना तो मैं दूंगा ही। और अभी हम लोग क्या करते हैं, आपके जो फीस के पैसे आते हैं, किसी किसी ने मुझे कहा कि स्वामी जी ऑनलाइन में इतने पैसे क्यों लेते हैं, वो आपके फीस के कारण नहीं, वो आपके दान वृत्ति को बढ़ाने के कारण है। ऐसे दान नहीं मांगते। अभी क्या होता है, आश्रम को चलाना सबसे कठिन काम होता है। आश्रम में हर महीने समझ लीजिए करीब करीब 5 लाख रुपया तो हम आश्रम के कर्मचारियों को सैलरी देते हैं। अब वो कहां से आएगा, आश्रम के मेंटेनेंस, आश्रम का बिजली, जनरेटर, इस सब से। तो ये जो सारे खर्च हैं, आश्रम का खर्च नियर अबाउट मैं समझता हूं महीने का 20 से 25 लाख रुपया होता है। यदि सारा सिस्टम अपडेट रखेंगे, सर्व सुविधा युक्त रखेंगे, तो एक बड़ा होटल चलाने जैसे भी ज्यादा खर्च होता है। और वो कौन देगा, वो हम लोग देंगे, क्योंकि ये इसलिए देंगे कि ऐसे पुण्य कार्य कितने लोग कर रहे हैं। आप सोचिए, आतंकवादियों की फंडिंग हो जाती है, किसी को मारने के लिए भी लोग पैसा देते हैं, है ना। आतंकवादियों को भी फंड मिलता है, पूरी दुनिया से कलेक्शन होता है। और हम आत्मा को जानने वाले लोग यदि फंडिंग नहीं करेंगे, सत्य और न्याय के लिए जीने वाले लोगों को प्रमोट नहीं करेंगे, और हम चाहेंगे कि धरती खूबसूरत हो, कैसे होगा। इसलिए और अभी तो एक प्रोग्राम, अभी 2 प्रोग्राम होने वाले हैं, 21 तारीख से 25 तक और 26 से 29 तक, मैजिक लिविंग और प्रेम प्रज्ञा। जिस व्यक्ति को लगता है कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो इस प्रोग्राम को एक बार कर ले। मेरा दावा है 6 महीने के भीतर सारा चीज बदल जाएगा, क्योंकि हम ही क्रिएटर हैं अपनी गरीबी के भी, और हम ही क्रिएटर हैं अपने संपन्नता के भी। सुनकर, क्योंकि शक्ति का आप कैसे उपयोग करते हैं, अपने कल्पना शक्ति का कैसे, विजुअलाइजेशन शक्ति का कैसे उपयोग करते हैं, इसी पर सारा निर्भर है। आप कहते हैं कि नहीं मेरी तो स्थिति नहीं सुधरेगी, तो बिल्कुल आपने बिल्कुल गलत ट्रैक अपना लिया है। और आप ये कहते हैं कि मेरी स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन ये भी सही ट्रैक नहीं है। सही ट्रैक क्या है, उस प्रोग्राम में हम बताएंगे। अद्भुत है एकदम, एक एक उदाहरण से कि कैसे आप सारा चीज दुनिया का सुख सुविधा खरीद सकते हैं। इतना धन, पैसा, सुविधा, स्वास्थ्य सब हो सकता है, केवल इधर बदलने की बात है, माइंड बदलने की बात है। हमारा माइंड का सेटअप जो है वो उन लोगों के बीच से बनता है जो लोग अभी जागे हुए नहीं है। मजबूरी भी है, उन्हीं के बीच पैदा होते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, तो उसी तरह का सेटअप बन जाता है। उसको जैसे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है ना, तो हम एंटीवायरस डालते हैं। ये वसुधारा के जितने कार्यक्रम है ना, वो बिल्कुल एंटीवायरस है, हमारे इस सॉफ्टवेयर को अपडेट रखते हैं और कोई वायरस भीतर नहीं आता। तो इसलिए मेरा निवेदन है, और ये जो प्रोग्राम है, ये सब प्रोग्राम केवल आपके लिए बनाए गए हैं। जब संत सदगुरु आते हैं तो इसी तरह के मानव जाति के हित के लिए कार्य करने के लिए ही आते हैं। और उनके जाने के बाद लोग आप उनकी मंदिर बनाइए, पूजा करिए, फिर कोई काम नहीं आएगा, उससे कुछ मामला हल नहीं होता। मामला जिंदा आदमी से हल होता है। जिंदा आदमी आपकी समस्या को देखेगा, सुलझाएगा, मेहनत करेगा, आपके साथ 2-2 हाथ करेगा। और मूर्ति और ग्रंथ और किताब और ये सब क्या कर लेंगे। ये आपकी ही धारणा से आप कुछ करेंगे, और अपनी ही धारणा से आप जहां हैं वहीं रहेंगे। तो संदीप माँ, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए और इस पर मनन करिए, इस 3 सूत्र पर, और कैसे आप अपने भीतर वो डिस्टेंस पैदा करिए कि मरता कौन है और अमृत कौन है। इसको आप जान लेंगे तो माँ के प्रति जो उदासी हो रही है, उनकी मृत्यु से जो दुख हो रहा है, वो चला जाएगा। और संघ इसीलिए वसुधारा संघ बना है कि हम एक दूसरे के ऐसे क्षणों में बिल्कुल काम आ सके। लेकिन मैं सांत्वना नहीं दूंगा, मैं कहूंगा सत्य को जानने में लगिए, अभी आपके पास समय है। जैसे ही सत्य को जानेंगे, मृत्यु पर हंसेंगे। कबीर साहब कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरियो कब भेंटियो पूर्ण परमानंद। मृत्यु तो पूर्ण परमानंद से मिलन है, उसको उदासी का विषय न बनाए। दूसरा प्रश्न पूछा है स्वामी ध्यान योग में, कहते हैं स्वामी जी मैं 2 साल से ध्यान और समाधि में बहुत इंटरेस्टेड रहा हूं, पर जब साक्षी घटित होने लगा है तब से समाधि में इंटरेस्ट कम होने लगा है। अभी आत्मस्मरण और आत्म सुमिरन में रुचि बढ़ रही है, पर समाधि में रुचि घट रही है। क्या कुछ भूल हो रही है? जरा भी भूल नहीं हो रही है। समाधि को तो शुरू में हम इसलिए कराते हैं कि आप कॉन्शियसली समाधि में जा सकें।
प्रयास पूर्वक समाधि का प्रैक्टिस करें। लेकिन यदि साक्षी घटित हो रहा है, आत्म सुमिरन घटित हो रहा है, तो अलग से समाधि करने की आपको जरूरत नहीं है। वो जो रात में आप सोते हैं वही समाधि बन जाएगी। रात की जो नॉर्मल स्लीपिंग है, नेचुरल स्लीपिंग है, वही समाधि में रूपांतरित हो जाएगी। कब? जब आप आत्म सुमिरन के साथ नींद में जाएंगे। तो इसलिए दिन में अलग से समाधि करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन समाधि प्रोग्राम जो ओशोधारा के हैं वो जरूर करिए, क्योंकि उसमें नए नए डायमेंशन को बताते हैं, नए नए आयाम को। ओशोधारा में परमात्मा के लगभग 21 आयामों को आपको अनुभव कराते हैं कि आत्मा में क्या है। नाद है, नूर है, अमृत है, खुमारी है, साक्षी है, निराकार है, चैतन्य है, आनंद है, प्रेम है, ऊर्जा है, शांति है। बहुत सारे आयाम हैं। इन सारे आयामों से एक एक से आपको परिचित कराते हैं, और हर किसी का अपना प्यारा आयाम एक अलग होगा। उसी आयाम से आप जल्दी से अंतर्मुखी हो जाते हैं, साक्षी में आ जाते हैं। इसलिए चुनना है अपना। 1 से लेकर 14 समाधि तक का जो प्रोग्राम है, उसमें आपके लिए गुरुजी तस्तरी में यही रखते हैं कि चुनो तुम्हारा सबसे सरल डायमेंशन कौन है। किसी को नाद जल्दी पकड़ में आता है, मैं नाद हूं ऐसा अनुभव करना किसी के लिए सरल होता है। लेकिन किसी किसी के लिए मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य आकाश हूं, ऐसा अनुभव करना सरल होता है। किसी के लिए कि मैं प्रेम हूं, अनुभव करना सरल होता है। तो जो जिसके लिए सरल है वही उसकी विधि है, दूसरे की विधि का अनुकरण नहीं करना है। इतने सारे डायमेंशन बताने का कारण केवल एक ही है। अभी गुरुदेव जब चरैवेती प्रोग्राम ले रहे थे तो एक बात उन्होंने बहुत मार्के की कही। बोले 28 तल तक मैंने तुम्हें कार्यक्रमों के माध्यम से सारे खजाने खोल दिए, अब तुम सभी नियमों से परे हो, ऊपर उठ गए, अब तुम अपने अनुसार साधना करना, अब मेरा कोई रिस्ट्रिक्शन तुम्हारे लिए नहीं है। ये बड़ी बात कह रहे हैं। एक समय आया जब गुरु ने अपने से भी मुक्त कर दिया कि अब तुम मेरे से भी मुक्त हो, मेरे बनाए नियमों से भी मुक्त हो, अब तुम अपने ढंग से साधना करो। ये वही जगह है। और यही ओशो भी कहते थे कि गुरु पहले अपने से प्रेम जुड़वाता है, संसार से प्रेम हटाकर तुमको अपने प्रेम में लगाता है, फिर एक दिन अपने से भी मुक्त कर देता है। चरैवेती में गुरुदेव ने वो घोषणा कर दी। मैं तो चकित हो गया कि ओशो के अक्षरशः चीजों को कैसे गुरुदेव अपने आप उनके द्वारा हो जाता है, मैं तो समझ ही नहीं पाता, इतना आनंद घटा। तो मैं ये निवेदन करूंगा, अपना टाइप खोजिए। आप किस आत्मा को आप किस ढंग से स्मरण कर पाते हैं। हो सकता है किसी को लगे मैं प्रकाश हूं, तो ठीक है, बहुत ये अनुभव सरल हो तभी उसके लिए ठीक है। लेकिन जिस आदमी को प्रकाश का अनुभव नहीं होता, नाद का होता है, उसको नाद हो। आप ये जो अंतर आकाश में नाद गूंज रहा है, आलोक बिखरा है, अमृत है, शांति है, ऊर्जा है, आनंद है, प्रेम है, इसमें से एक डायमेंशन को पहले पकड़िए और उसका रोज प्रैक्टिस करिए। उसी तरह जिए, सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, नींद में जाते तक। धीरे धीरे आत्मस्मरण, आत्म साक्षात्कार, आत्म सुमिरन, ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ये कठिन नहीं है, क्योंकि आप आत्मा हैं, बस केवल नहीं प्रैक्टिस करने के कारण ही दिक्कत है। और फिर वो जो आत्मा है वो तो रिक्त है, खाली है, शून्य है, हमारी भाषा में, बाहर की भाषा में। ऐसे तो वो खाली नहीं है, वहां पूरी संपदा भरी है। लेकिन बाहर की वस्तुओं की भाषा में हम कहते हैं आत्मा भीतर का इनर स्पेस है, अंतर आकाश है। तो आकाश के खालीपन से आपको डर लगता है, उसी डर के कारण आप बाहर से भरने लग जाते हैं, ये करो वो करो, और फिर धीरे धीरे वस्तुओं से नहीं भरते, फिर ध्यान से, समाधि से, उससे भी भरते हैं। नहीं, उस खालीपन से राजी हो और उसकी संपदा को निहारो। तो जैसे आपने कहा कि मुझको आत्म सुमिरन और आत्म स्मरण साक्षी घटित हो रहा है, समाधि में इंटरेस्ट कम हो रहा है, अलग से समाधि की जरूरत नहीं है, आप नींद में जाओगे वही समाधि हो जाएगी। तो बहुत धन्यवाद स्वामी ध्यान योग जी, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक मार्ग पर है आप। साक्षी को खूब खूब बढ़ाइए, और याद रखिएगा, साक्षी का मतलब है जो भीतर का भी आनंद ले रहा है, बाहर का भी आनंद ले रहा है, कर्म का भी आनंद ले रहा है। कर्मानंद का जो मजा लेता है वह साक्षी है, अपने होने का और कर्मानंद का मजा लेता है। एक लास्ट प्रश्न, यदि टाइम हो तो। हाँ है, टाइम है। कहते हैं राहुल मालवीय जी पूछ रहे हैं कि बेंगलोर से, कि स्वामी जी सुरति समाधि
अभी मैंने किया, इसके पश्चात हमारे पास ध्यान करने के कई विधियां हैं, साथ ही सुमिरन भी है। इसके साथ मेरी इच्छा है कि मैं अजपा सिद्धि भी करूं। मैंने अभी नौकरी छोड़ी है और इसे मैं ध्यान को अभी तक समर्पित समय दे सकता हूं। ध्यान जाप सुमिरन कितनी बार करना है और किस क्रम में करना है बताने की अनुकंपा करें। ठीक है, अभी आप सुरति समाधि के साधक हैं, नए नए साधक हैं, तो बिल्कुल क्रम तय कर लीजिए। सुबह का 1 घंटा निकालिए चक्रमण के लिए, चक्रमण सुमिरन के लिए। चलते हुए ओम आत्मने नमः मंत्र के साथ चक्रमण करिए 1 घंटा सुबह, ये बिल्कुल ठीक है। फिर चक्रमण सुमिरन के बाद जब कभी आपको लगे कि मैं खाली हूं, तब आप अजपा जाप कर सकते हैं। अजपा जाप का मतलब है गहरी सांस के साथ नाद को सुनना, सांस गहरी लेना और नाद का श्रवण, ये अजपा जाप है। सांस अपने आप चल रही है, हल्की थोड़ी गहरी करनी है और नाद को सुनना है। अंतर आकाश को देख रहे हैं, नाद को वहां गूंजते सुन रहे हैं, ये अजपा जाप है। ये तो कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपको खाली महसूस हो। आपने कहा कि मैं अधिकतम समय दे सकता हूं, तो कभी भी दीजिए। और तीसरा, ध्यान को भी आप जब सुबह तो 1 बार कर लीजिए। ध्यान का मतलब है निराकार के प्रति जागे रहना। आधा घंटा, आप 40 मिनट, 1 घंटा, जितना देर आपको लगे। कभी लगे 10 मिनट तो 10 मिनट सही, कभी लगे 5 मिनट तो 5 मिनट सही। एक बिल्कुल उसको खेल की तरह बना ले। याद बस एक रखना है राहुल जी, कि सीरियस नहीं होना है। हंसीबा खेलीबा करीबा ध्यानम, हंसो खेलो और ध्यान करो। क्योंकि ज्यादातर लोग, आध्यात्मिक लोग उदास हो जाते, मैं ध्यानी हूँ, सब बाकी लोग पापी लोग हैं। नहीं, ये बहुत गंदी बात हो जाएगी। ठीक है, कभी भी सीरियस नहीं होना है, हंसना खेलना। ध्यान छूटे छूट जाए, लेकिन हंसना खेलना ना छूटे। हंसी खेल बना लेना है जीवन को। ये परम गुरु ओशो की और हमारे समर्थ गुरु की देशना है कि नाचते गाते उत्सव मनाते जियो। ध्यान उसका बाय प्रोडक्ट के रूप में आ जाएगा अपने आप। जब हंसता गाता नाचता आदमी ना शांत बैठता है, तो पूरी तरह शांत बैठता है, फिर वो ध्यान घट जाए। तो ध्यान आप कर लेना। आप आधा घंटा 1 घंटा कर सकते हैं, सुबह शाम कर सकते हैं। बाकी समय वो जो आत्मस्मरण है कि मैं नाद हूं। अभी आप सुरति समाधि के साधक हैं, तो आपके लिए साधना का सूत्र है मैं नाद हूं। ये जो विराट शून्य की गूंज हो रही है, अनाहत नाद हो रहा है, यही मेरा असली स्वरूप है। इस स्मरण को जितनी बार गहरा सको आप गहराना। फिर जब आप निरति समाधि में आएंगे राहुल, तो आपको एक दूसरा डायमेंशन गुरुदेव पकड़ाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, अनुभव कराएंगे। फिर उसकी साधना करिएगा। ओशो धारा एक मल्टीवर्सिटी है, जहां आप साधना करते करते किस ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं आपको अनुमान भी नहीं होगा। यही एक, जब गुरु जीवित होता है ना, तो उसके आसपास एक बिल्कुल बुद्ध क्षेत्र होता है, और वहां पर जाकर के रूपांतरण करना बड़ा आसान होता है। जब हम केवल किताब पढ़ते हैं या केवल सोचते हैं कि ओशो को सुन करके सब हो जाएगा, तो ये आप अपने ही पैर के पहने जूते के तस्मे को पकड़ के स्वयं को उठा रहे हैं, ये नहीं हो पाएगा। अच्छा है शुरुआत में किसी संत सदगुरु का सहारा लेना चाहिए, और एक समय आता है जब आप खुद महसूस करेंगे कि उसके सहारे की जरूरत नहीं है, तब आप कृतज्ञता पूर्वक उसके पास जुड़े होते हो, लेकिन अपनी साधना खुद चल पड़ती है। इसलिए चिंता की बात नहीं है। तो बहुत अच्छा हो रहा है ये। और ध्यान को वो तो गुरुदेव जो कहते हैं वो मैं दोहरा देता हूं कि 5 बार तो कम से कम करना चाहिए। 5-5 मिनट ही सही, 5 बार। जैसे 5 बार नमाज पढ़ते हैं हमारे मुसलमान मित्र, ऐसे ही ना अब 5 बार तो ध्यान करना चाहिए। जरा 5 मिनट बैठ गए, निराकार को देखे, यही मैं हूं। अंतर आकाश को देखे कि निराकार की गहराई ही अंतर आकाश है, ये मैं हूं। मन शांत हो जाएगा। 5 मिनट में इतना गहरा रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर काम में लग जाए, फिर दुनियादारी में लग जाए। कभी अचानक बिल्कुल बैठ गए और शांत हो गए। ये बिल्कुल, ये तो बटन दबाने जैसा है। जैसे हम कमरे में अंधेरा है, बस थोड़ा सा बटन दबाया, उजाला हो गया, लाइट हो गया। ऐसे ही भीतर अंधेरा है, जरा से आत्मा की तरफ ध्यान दिया, ये विराट आकाश में उजाला हो गया, फिर बाहर के काम में लग गया। कैसे कोई उदास हो सकता है? मैं तो आजकल दुख को खोजता हूं,
कोई उसका एड्रेस मिले तो बताइएगा मुझे, मुझे तो मिलता ही नहीं, कहीं दूर दूर तक नहीं है। जरा सी गर्दन झुकाई और यार के दीदार हो गए। यही है सुमिरन की कला, जितनी बार कर सके तो बहुत अच्छा है राहुल। हाँ, चक्रमण सुमिरन को जरूर करना, वो कंपलसरी रखा हुआ है समाधि में आपके लिए, हर आखिरी प्रोग्राम तक चक्रमण सुमिरन 40 मिनट सांस के साथ, गहरी सांस के साथ करना। तो चलिए आज हम लोग करेंगे ऊर्जा ध्यान, और ऊर्जा ध्यान है थोड़ा चक्रों का हीलिंग। ये जो रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच हमारे चक्र हैं, 7 चक्र, मूलाधार चक्र रीढ़ के हड्डी के आखिरी छोर में है, स्वाधिष्ठान चक्र ठीक जननेंद्रिय के पीछे रीढ़ की हड्डी में है, मणिपुर चक्र नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में है, अनाहत चक्र हृदय के पीछे, विशुद्धि चक्र गले में जहां हड्डी है उसके ठीक पीछे, आज्ञा चक्र जहां मैं तिलक लगाया हूं दोनों भावों के भ्रू मध्य में है, और सहस्त्रार चक्र यहाँ। हमें आरोह क्रम में हीलिंग करना है इनका, और अवरोह क्रम में हीलिंग करना है। चक्रों से, एक एक चक्रों से हजारों हजारों नाड़ियां जुड़ी हैं जिनसे हमारा शरीर निर्मित हुआ है। यदि उन नाड़ियों में ऊर्जा प्रॉपर प्रवाहित होती है तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है, अपने आप में स्थिर होता है। तो ये जो 7 चक्रों की हीलिंग है, इसके लिए पहले ऊर्जा को जगाएंगे। तो 5 मिनट थोड़ा खड़े होकर शरीर को कंपन करना है, पहले ऊर्जा को जगाना जरूरी है, उसी ऊर्जा से फिर हील करेंगे। तो अपनी ही ऊर्जा से, जैसे सीमेंट का घर टूट जाए तो सीमेंट से ही उसका रिपेयर होता है, ऐसे ही अपनी ऊर्जा टूट फूट गई तो अपनी ऊर्जा से उसको ठीक करना है। ठीक है, तो 5 मिनट खड़े होकर कंपन करना है, हाथ पैर हिलाना है, ऊर्जा को जगाना है। जैसे कुंडलिनी ध्यान कभी आपने किया हो तो उसका पहला चरण 5 मिनट करना है, फिर चुपचाप बैठ जाना है रीढ़ गर्दन सीधी करके, और फिर उसमें आरोह क्रम में सारे गामा पदा निशा के साथ में हम चक्रों की हीलिंग करेंगे। तो पहले जहां पहली आरोह क्रम में यानी ऊपर चढ़ते क्रम में, फिर अवरोह क्रम में करेंगे। सीडी में सारा निर्देशन है, आपको हो जाएगा। तो शुरू करते हैं ऊर्जा ध्यान। दिनेश जी।